तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आगे केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का। आप पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, हमने कुछ पॉइंट किए थे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, और जैसे कि इंटरकन्वेक्शन और डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था। हमने फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा था और सॉलिडिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन के बारे में। इवेपोरेशन क्या है? जैसे जैसे मतलब बॉइलिंग होती है, बॉयल होती है कोई भी लिक्विड, उसी तरह इवेपोरेशन है। बॉइलिंग में क्या है, लिक्विड क्या है वो गैसीय स्टेट में बदल जाता है। उसी तरह इवेपोरेशन में क्या होता है, इवेपोरेशन में भी लिक्विड जो गैसीय स्टेट में ही कन्वर्ट होता है। पर इसमें फ़र्क क्या है, ये इसका धीरे धीरे प्रोसेस होता है और ये धीरे धीरे मतलब इवेपोरेट होता है। जैसे कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्शन ऑफ ए लिक्विड इनटू इट्स गैसीय स्टेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने बॉइलिंग के बारे में भी पढ़ लिया और इवेपोरेशन के बारे में भी। तो हम इसमें देखेंगे डिफरेंस क्या है बॉइलिंग पॉइंट और इवेपोरेशन के में। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। बॉइलिंग और इवेपोरेशन में डिफरेंस क्या है? बॉइलिंग क्या होती है? बॉइलिंग होती है एक डेफिनेट टेम्परेचर के ऊपर, और इवेपोरेशन क्या है, इसका कोई डेफिनेट टेम्परेचर नहीं होता, ये किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन होती रहती है। जैसे कि इसलिए क्या होती है, इसलिए डेफिनेट टेम्परेचर पे होता है। ये इसमें कोई नो डेफिनेट टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या है, फास्ट प्रोसेस होता है इसका। बॉइलिंग में फास्ट प्रोसेस होता है, इसमें स्लो प्रोसेस है। आगे बॉइलिंग को हम देख भी सकते हैं, बॉइलिंग कैन सीन एंड इवेपोरेशन कैन नॉट सीन। तो स्टूडेंट्स, इवेपोरेशन की बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकती है? जैसे कि कई बार बारिश वगैरह हो जाती है तो क्या गलियों वगैरह में पानी खड़ा हो जाता है और वो वहाँ पे भर जाता है। फिर जब धूप निकलती है तो वो क्या है, पानी धीरे धीरे मतलब सूखने लग जाता है और वहाँ पे सूखी जगह हो जाती है। तो वो कैसे होता है? वो क्या होता है, जो पानी जो खड़ा हुआ होता है वहाँ पे, वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाता है। जब धूप की उसे मतलब गर्मी मिलती है, उस धूप के टेम्परेचर की वजह से वो पानी इवेपोरेट हो जाता है और वहाँ पे सूख जाती है वो जगह। तो वो इवेपोरेशन की वजह से ही होता है जो भी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, थ्रू आउट द मास ऑफ द लिक्विड, थ्रू आउट मास ऑफ लिक्विड। ये क्या है, इसमें इट अकर्स थ्रू आउट द लेयर्स ऑफ लिक्विड। ये लेयर्स ऑफ लिक्विड जो होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था डिफरेंस बॉइलिंग और इवेपोरेशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, डेफिनेट टेम्परेचर होता है, इवेपोरेशन में नो डेफिनेट टेम्परेचर। इसमें बॉइलिंग में फास्ट प्रोसेस होता है और इवेपोरेशन में स्लो प्रोसेस होता है। बॉइलिंग को हम देख सकते हैं, इवेपोरेशन को हम देख नहीं सकते। और ये अक्कर करती है मास ऑफ लिक्विड में और इवेपोरेशन अक्कर लेस ऑफ लिक्विड में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे हम करेंगे स्टूडेंट्स सॉलिड टू गैस एंड वाइस वर्सा। सॉलिड टू गैस सॉलिड टू गैस एंड वाइस वर्सा।
देखो सॉलिड टू गैस वाइस वर्सा नाम से ही पता लग रहा है कि सॉलिड टू गैस मीन्स के सॉलिड से उसका गैस में कन्वर्ट होना। ठीक है, तो सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट होना इसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, जो सॉलिड है वो लिक्विड स्टेट में नहीं आता, सीधा ही वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सॉलिड जब हीट होता है तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये कूल होके गैस को जब कूल करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि इसकी एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड सॉलिड और ये अमोनियम क्लोराइड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड की फॉर्म में होता है, फिर ये हीट की, जब इसे हीट मिलती है तो ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद जब अमोनियम क्लोराइड वेपर को कूल करते हैं हम, तो ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझ लग गया होगा। आगे हम इसके बेस के ऊपर जो जो पॉइंट निकलते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, तो स्टूडेंट सब्लिमेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डायरेक्टली सॉलिड जो है वो गैसियस स्टेट में बदल जाता है। फिर आगे आ जाता है सब्लाइम। सब्लाइम, सब्लाइम क्या है, सब्लाइम वो ड्यूरिंग सब्लिमेशन व्हेन ए सॉलिड चेंजेस इट्स इज गैसियस फॉर्म, तो उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, जब वो उस प्रोसेस को हम सब्लाइम बोलते हैं। फिर आगे आ जाता है स्टूडेंट सब्लिमेट। सब्लिमेट क्या होता है, जब गैस को हम कूल करते हैं और वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसे हम सब्लिमेट बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, जो सॉलिड वो बनता है उसे हम सब्लिमेट बोलते हैं। जब गैस को हम कूल करते हैं तो वो क्या होता है, पहले सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उस सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेट। इसकी एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आयोडीन सॉलिड, हीट ओके, सब्लाइम, और ये क्या है, सब्लिमेट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपने समझ लेना है, आयोडीन सॉलिड को जब हीट करते हैं तो आयोडीन गैस में बदल जाता है, और जब इसे हम कूल करते हैं तो ये सॉलिड में बदल जाता है। आयोडीन गैस को जब हम कूल करते हैं तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब आयोडीन गैस में कन्वर्ट होता है तो उसे हम बोलते हैं सब्लाइम, सब्लाइम बोलते हैं। और जब सब्लाइम मतलब कि आयोडीन गैस को हम कूल करते हैं तो आयोडीन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम बोलते हैं सब्लिमेट। तो आपको आई होप ये समझ लग गया होगा सब्लिमेट और सब्लाइम में क्या डिफरेंस है, तो ये आपने पढ़ लेना है। आगे आ जाता है स्टूडेंट डेपोजिशन। डेपोजिशन क्या है स्टूडेंट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए गैस डायरेक्टली इनटू इट्स सॉलिड स्टेट। गैस को डायरेक्टली कन्वर्ट करना सॉलिड स्टेट में, उसे हम डेपोजिशन बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपने कर लेना। इसके बेस के ऊपर हम एक डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे तो उससे और ज़्यादा आपको क्लैरिफाई हो जाएगा।
वो डायग्राम क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आता है सॉलिड, सॉलिड से वो लिक्विड, फिर आगे आ जाता है गैस, तो सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। ठीक है, तो ये तो आ गया मेल्टिंग। और जब लिक्विड से जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। इसे हम फ्रीजिंग बोलते हैं स्टूडेंट। तो आगे जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। और जब गैस से जब सीधा लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। जब गैस से लिक्विड में बदलता है तो उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। फिर आगे जब अगर सॉलिड से सीधा गैस में बदले तो उसे हम सब्लिमेशन बोलते हैं, सब्लिमेशन। और जब गैस से जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेपोजिशन। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप ये आपको समझ लग गया होगा। जब देखो ये डायग्राम अगर आपने सही तरीके से फॉलो कर ली तो आपको सारा ही कंसेप्ट समझ लग जाएगा। सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे हम मेल्टिंग कहते हैं, और लिक्विड से जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो वो उसे हम फ्रीजिंग कहते हैं। फिर उसके बाद अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो तो उसे हम वेपोराइजेशन कहते हैं, और अगर गैस से जब लिक्विड में कन्वर्ट हो तो उसे हम कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो तो उसे हम सब्लिमेशन बोलते हैं, और अगर गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो तो उसे हम डेपोजिशन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपने स्टूडेंट कर लेना है, आगे हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो ये यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लेना है।